बाज़ मदारस ऐसा करते हैं कि तलबाए किराम का रोल नंबर निकाल कर उसे नोटिस बोर्ड पर लगा लेते हैं ताकि तमाम तलबाए किराम अपना रोल नंबर देख लें। तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए रोल नंबर की फ़हरिस्त कैसे निकालेंगे तो उसका तरीका इस वीडियो में देखें। दर्जात में जाएं, जिस क्लास के रोल नंबर की प्रिंट आप निकालना चाहते हैं उस क्लास को मुंतखब करें। डबल क्लिक करें किसी क्लास पे। मैं दर्जा सालसा पे क्लिक करता हूँ। इसमें 6 तालिब इल्म हैं। अब ये जो बटन बना हुआ है फ़हरिस्त रकमुल जुलूस, इस बटन पे क्लिक करें। अब ये पूछ रहा है कि 1 कॉलम या 2 कॉलम। इसका मतलब ये है कि आप जो डिज़ाइन है किस डिज़ाइन में रोल नंबर निकालना चाहते हैं। अगर रोल नंबर कम है तो उसको आप बेहतर ये है कि 1 कॉलम में ही निकालें। देखें अभी आपकी इसकी जो स्टाइल है, डिज़ाइन है, वो देख लें आप 1 कॉलम में किस तरह रोल नंबर आएंगे। 1 कॉलम में क्लिक करते हैं और फ़हरिस्त देखें, इस पे क्लिक करते हैं। देखें 1 कॉलम ये इस तरह का रोल नंबर का डिज़ाइन है। अगर तलबाए किराम ज़्यादा होंगे तो फिर दूसरा सफ़ा शुरू हो जाएगा। देखें अभी लिखा है सफ़ा नंबर 1, कुल सफ़ात 1, यानी अभी एक A4 साइज़ का पहला सफ़ा है। तो अभी आप इसको PDF निकालेंगे तो देखें कैसे नज़र आएगा। ये देखें A4 साइज़ का 1 कॉलम में ये रोल नंबर आए हैं। अगर तलबाए किराम कम हो तो बेहतर यही है कि 1 कॉलम में ही निकालें, क्योंकि जब 2 कॉलम में निकालेंगे तो फिर उस तरह इसका एक लेआउट अच्छा नहीं लगेगा। अभी 2 कॉलम भी निकाल के चेक कर लेते हैं कि 2 कॉलम अगर हम निकालेंगे तो किस तरह निकलेगा। ये देखें 2 कॉलम पे क्लिक करते हैं और फ़हरिस्त देखें पे। अब देख लें कि 1 कॉलम ये है और 1 कॉलम ये है। तो ये एक अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक तो तलबाए किराम थोड़े हैं तो इस वजह से ये जगह खाली नज़र आ रही है। जब तलबाए किराम ज़्यादा हों तो फिर बेहतर ये है कि आप 2 A4 साइज़ सफ़े निकालने के इसको 2 कॉलम में कर लें ताकि काफ़ी सारे तलबाए किराम एक सफ़े पर ही आ सकें। जब काफ़ी तलबा होंगे, अभी तो देखें ये खाली नज़र आ रहा है, लेकिन जब तलबाए किराम ज़्यादा होंगे तो ये फ़हरिस्त नीचे तक आखिर तक जाती जाएगी। जब आखिर पे उसकी जगह नहीं बचेगी तो ये सॉफ्टवेयर ख़ुद बहुत उसको यहाँ से शुरू कर देगा, इस दाएं तरफ से। देखें ये जगह खाली जो नज़र आ रही है यहाँ से ख़ुद बहुत शुरू कर देगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दाएं तरफ है, यानी ये सफ़ा बाएं तरफ से शुरू हो रहा है। लेकिन जब इसको आप PDF निकालेंगे तो ये दाएं तरफ से होगा, जिस तरह उर्दू की होती है। अभी यहाँ ये इंग्लिश लेआउट की तरह लग रहा है कि बाएं तरफ से शुरू है और ये दाएं तरफ खाली है। हालांकि होना ये चाहिए था कि दाएं तरफ से शुरू होता, ये नीचे तक जाता आखिर तक, जब ये फुल हो जाता आखिर तक तो फिर यहाँ बाएं तरफ से ख़ुद बहुत शुरू हो जाता। लेकिन यहाँ देखने में ये नज़र आ रहा है कि बाएं तरफ से शुरू हो रहा है, जब ये आखिर तक जाएगा फुल होगा फिर ख़ुद बहुत दाएं तरफ आ जाएगी लिस्ट। लेकिन जब आप इसको PDF निकालेंगे, इसी लिस्ट को PDF निकालेंगे, देखें ये ख़ुद बहुत सीधा हो जाएगा। देखें वहाँ देखने में बाएं तरफ था, लेकिन जब PDF या प्रिंट निकालेंगे इंशाल्लाह तो ये दाएं तरफ होगा उर्दू की तर्ज पर।